Hello everyone, in this video we are going to proceed with the D block elements। तो इस वीडियो में हम करेंगे D block elements और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले आप किन को कहोगे कि D block elements हैं? तो आप में से जो मोस्टली बच्चे हैं वो कहेंगे कि जिसमें जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल में जाएगा, दैट इज़ द डी ब्लॉक एलिमेंट। एंड but it is not so. So now what are the D block elements? So the transition elements, तो D block elements क्या होते हैं? The transition elements, or you can say that D block elements, transition elements को ही हम D block elements कहते हैं, are those which have incomplete filled, or you can say that partly filled D subshells in their ground state or in any one of their oxidation state। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम उनको कहेंगे जिनके पास पार्टली फिल्ड या इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा, चाहे वो किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और चाहे वो अपनी ग्राउंड स्टेट में हो, सिर्फ उनको ही हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लाइक अभी अगर आप जिंक की बात करें तो जिंक के केस में हमारे पास जो कन्फिग्रेशन है वो होती है, आउटर मोस्ट जो कन्फिग्रेशन है दैट इज़ आर्गन 3d10 and 4s2, and zinc have the maximum oxidation state of the Zn2 positive। तो अगर वो Zn2 पॉजिटिव होगा तो कहोगे आर्गन 3d10। तो यू कैन सी दैट कि उसकी ना ही नॉर्मल ऑक्सीडेशन, नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में और ना ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका कोई भी कोई भी ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड नहीं है या पार्टली फिल्ड नहीं है, दैट आर कम्प्लीटली फिल्ड। तो दैट्स वाई हम इसको जो है ट्रांजिशन एलिमेंट में रिगार्ड नहीं कर सकते। नाउ फर्दर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नाउ सबसे पहले तो हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। तो अभी हमारे पास सबसे पहले तो 4 ट्रांजिशन स्टेट्स हैं। जो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है वो शुरू होती है स्कैंडियम से और ख़त्म होती है जिंक तक। जो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट है वो आपकी शुरू होगी सेकंड जो ट्रांजिशन स्टेट है वो आपकी शुरू होगी यट्रियम से कैडमियम। थर्ड जो ट्रांजिशन स्टेट है दैट इज़ फ्रॉम बेसिकली लैंथेनम, बट लैंथेनम इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट, सो यू कैन से दैट हाफनियम टू मरकरी। एंड द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज is actinium। basically actinium also falls in the F block element। और इसके बाद हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं 104 तक, वो कहाँ पे जाएंगे हमारे पास फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ में। हालांकि आपको भी सिर्फ 3 जो है मेन एलिमेंट्स जो है 3 सीरीज़ के पता होने चाहिए, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकंड एंड द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। तो सबसे पहले हम जो 3 ट्रांजिशन सीरीज़ हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक।
जो सेकंड है हमारे पास यट्रमियम, ज़िरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम के बाद आएगा टेक्नीशियम, रुदीनियम। रुदीनियम के बाद आपके पास आएगा रोहोडियम। रोहोडियम के बाद आएगा प्लेटिनम, कैडमियम। देन आपके पास आएगा सिल्वर एंड देन आपके पास आएगा कैडमियम। इसके बाद जो आपके पास लेंथेनम से जो सीरीज़ है वो आपकी जाएगी 57 से 71 एफ ब्लॉक में। तो आपकी जो सीरीज़ है हाफनियम से शुरू होती है 72 से हाफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन। टंगस्टन के बाद रहीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। तो आपको इनकी जो 3 ट्रांजिशन सीरीज़ है एटलीस्ट ये टिप्स पे होनी चाहिए। अभी हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। तो सबसे पहले हमारे पास स्कैंडियम which have the atomic number 21। Now अगर आप इसके ऊपर आफ्बाउ प्रिंसिपल लगाएंगे तो आपके पास जो कन्फिग्रेशन है वो क्या आएगी। अभी 21 के आसपास क्या है, कौन सी नोबल गैस है, आर्गन। तो ये 18 तक यानी कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6 यहाँ तक कन्फिग्रेशन ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो 4s में जाता है, देन 3d में जाता है। तो हमारा जाएगा 4s2 एंड देन क्या 3d में जाता है तो 3d1। हाउएवर मैंने इसको रीअरेंज करके लिखा है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे 4s2 एंड 3d1। देन मैंने 3 को आगे ले गई और 4 को जैसे न्यूमेरिकल फॉर्म में जैसे हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है मैंने वैसे लिख दिया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हम आफ्बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे। नेक्स्ट स्कैंडियम के बाद आता है हमारे पास टाइटेनियम, Z इज इक्वल टू 22, आर्गन ऑफकोर्स 3d2 एंड 4s2, 18, 19, 20 एंड 21, 22 स्कैंडियम, टाइटेनियम एंड देन आता है हमारे पास 23 नंबर पर वनेडियम। तो हमारे पास क्या आएगा आर्गन 3d3 एंड 4s2। देन 23 एटॉमिक नंबर के बाद हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम एंड क्रोमियम। हाउएवर क्रोमियम की होनी क्या चाहिए 3d4 4s2, 3d4 एंड 4s2, लेकिन ये नहीं होती बिकॉज एज वी नो दैट हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज मोर स्टेबल। अगर d10 है तो उसकी हाफ फील्ड क्या बनेगी 5। तो हमारे पास 3d5 जो है स्टेबल है और अभी 4s2 नहीं, ये 4s1। दिस इज़ द एक्सेप्शनल केस एंड यू हैव टू नो अबाउट इट। नाउ क्रोमियम के बाद अब आपके पास आएगा मैंगनीज, अभी नॉर्मल 25, देन आर्गन, अभी इसकी भी हाफ फील्ड होगी 3d5 एंड 4s2, आर्गन 3d5 एंड 4s2। मैंगनीज के बाद आपके पास आएगा आयरन, एटॉमिक नंबर इज 26, आर्गन 3d6 एंड 4s2। बाकी नॉर्मल जैसे हम भर रहे हैं वैसे ही आएगा। देन आपके पास आएगा आयरन के बाद कोबाल्ट 27, आर्गन 3d7 4s2। कोबाल्ट के बाद आएगा निकल, Z इज इक्वल टू 28, आर्गन 3d8 एंड 4s2। निकल के बाद आपके पास आएगा कॉपर, Z इज इक्वल टू 29, अभी कितना होना चाहिए 3d9 एंड 4s2, बट इट्स ऑल्सो एक्सेप्शनल केस। एंड वाई एक्सेप्शनल केस है तो क्यों है
क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि फैक्ट्स नहीं है, लेकिन इसमें एक फैक्ट है कि 3D9 एंड 3D10 में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जो कमी है, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन है ये S से लेगा और अपनी जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल कंप्लीट करके स्टेबलाइज हो जाएगा। स्टेबलाइज होने के लिए ये ऐसा करता है। देन हमारे पास है जिंक, Z = 30। नाउ आर्गन 3D10 एंड 4s2। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमने की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसको बिल्कुल ऐसे ही आपने पढ़ते रहना है। इसी तरह आपके पास है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो क्या इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं इसमें? सबसे पहले तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनमें मेटालिक प्रॉपर्टी होती हैं। मेटालिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है कि रिजिड होंगे, डक्टाइल होंगे, मेलेबल होंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होगी, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, मेटालिक क्लस्टर होगा। इसके अलावा इसमें मरकरी को छोड़ के एक्सेप्ट मरकरी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हार्ड होंगे। उसके अलावा इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देन इसकी जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है ऑल्सो हाई। नाउ जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है डी ब्लॉक की, बट ज़्यादा होगी एस ब्लॉक से। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हायर देन S block and lower than P block elements। अभी ऐसा क्यों है? तो हम एज वी ऑल नो दैट हमारा पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है इस तरह से, इधर S है, यहाँ पे D है, यहाँ पे P है, और हम कहते हैं कि जब हम अलॉन्ग द पीरियड जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। इसका मतलब S ब्लॉक की D ब्लॉक से कम होगी ऑब्वियसली, तो हम ये कह सकते हैं D ब्लॉक की S ब्लॉक से ज़्यादा होगी। अभी D से आगे है P और P की क्या होगी, D से भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब D की जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ हैं वो P से कम होगी। अगर हम कह रहे हैं कि दे एग्जिबिट द मेटालिक कैरेक्टर, तो दे हैव द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, में इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी होगा। फर्दर है हमारे पास ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म द कलर्ड कंपाउंड्स। देयर विल ऑलवेज द फॉर्मेशन ऑफ alloys। They also form interstitial compounds। So these are general characteristics. Then we will discuss them one by one later on. Then they have tendency to form complexes। Elements can exhibit
many oxidation states. They are generally paramagnetic in nature. Next, many catalysts belongs to D block like आयरन, मोलिब्डेनम, प्लेटिनम, प्लेडियम, निकल. तो ये किसके मेंबर्स हैं? दे आर ऑल द मेंबर्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हम इसकी करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन अवर नेक्स्ट वीडियो. तो टिल अभी तक जितना हमने किया है, अभी तक हमने इसमें क्या क्या किया? सबसे पहले हमने किया ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन. ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन के बाद हमने जाने कि किस सीरीज़ में क्या कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट्स हैं, और देन हमने 3 ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में अच्छे से जाना. देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की, और देन हमने कुछ जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किए ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. थैंक यू.